तो छोटी काशी के नाम से मशहूर बूंदी के कदम कदम पर कुंड और बावड़ियां हैं। इसकी विरासत को निहारने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन यहाँ पर सड़कों की बदहाली कुछ ऐसी थी कि ये ना सिर्फ पर्यटन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यहाँ के दुकानदारों और व्यापारियों की रोजी रोटी पर भी संकट टूटने लगा है। लेकिन एनडीटीवी राजस्थान इसे लेकर लगातार आवाज उठा रहा है और सड़क की बदहाली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसका बड़ा असर देखने को भी मिला और प्रशासन अब इस पर सड़क को फिर से बनवा रहा है। लोगों ने एनडीटीवी का आभार भी जताया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पग पग पर कुंड और बावड़ियां हैं। इसी विरासत को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक इनका दीदार करने के लिए बूंदी पहुँचते हैं। इनमें से एक है धाभाइयों का कुंड और ऐतिहासिक लंका गेट का दरवाजा। इस कुंड और दरवाजे की कलाकृति और छतरी पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। लेकिन इस ऐतिहासिक कुंड तक पहुँचाने का रास्ता बदहाल होने से पर्यटकों को मायूस होना पड़ता है। ऐतिहासिक रानी जी की बावड़ी से लेकर धाभाइयों का कुंड तक पूरा रास्ता बदहाल यानी कि क्षतिग्रस्त हो रहा था। इस खबर को एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने प्रमुखता से उठाया था और सरकार को ठेकेदार की लापरवाही को उजागर किया गया था। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने ठेकेदार को पाबंद कर 1 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली है और एनडीटीवी राजस्थान को धन्यवाद दिया है। कहा है कि समय समय पर एनडीटीवी राजस्थान ने सड़कों को लेकर खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर सरकार और प्रशासन ने ध्यान दिया और सड़क का निर्माण कार्य हो गया। लोगों ने कहा कि पिछले 2 सालों से सड़क के निर्माण का इंतजार था। अब सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खोदा जा रहा है। जल्द ही नई सड़क बन जाने से वाहन सड़क पर फर्राटे मारेंगे और बदहाल सड़क की वजह से कम हुई ग्राहकी भी बढ़ेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लंका गेट इलाके में बड़ी संख्या में विभिन्न सेक्टरों की दुकानें मौजूद हैं, जिनके व्यापार में काफी मंदी देखी जा रही है। सड़क टूटने के चलते लोग इस इलाके में जाने से भी कतराते हैं। पर्यटक अपने स्तर से पैदल होते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसके चलते वो काफी मायूस होते हैं। आमजन सौरभ ने बताया कि लंका गेट क्षेत्र में करीब 100 से अधिक दुकानें हैं, जिनमें से अधिकतर दुकानें कृषि कार्यों की हैं, जहाँ कृषि कार्य संबंधित क्रय विक्रय किया जाता है। शहर की तरफ से रानी जी की बावड़ी इस रोड से शुरू होती है, जबकि इस रोड पर खत्म होने के साथ ही ऐतिहासिक लंका गेट का दरवाजा नजर आता है। तो कह सकते हैं कि लंका गेट ये सड़क ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक ऐतिहासिक धरोहर इस सड़क मार्ग पर है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वो समय रहते इस क्षेत्र की सड़क का निर्माण शुरू करे, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी मायूस होना न पड़े और व्यापारियों का धंधा भी मंदा न रहे। व्यापारियों ने एनडीटीवी का आभार जताया और बीते दिनों बूंदी शहर के लंका गेट की जर्जर हालत को देखकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा था। व्यापारियों ने सड़क बनाने की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया था। प्रदर्शन कर रहे लोग नारेबाजी कर नगर परिषद को कोसते रहे। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोग प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे। जाम के चलते आमजन को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस और नगर परिषद के अधिकारी पहुंचे और व्यापारियों से समझाइश की। मौके पर काम कर रहे ठेकेदार को भी बुलवाया गया। व्यापारियों के दबाव से और एनडीटीवी पर चली खबर से प्रशासन सख्ती में आया और निर्माण कार्य शुरू हो सका। एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल लंका गेट की बदहाल सड़क की रिपोर्ट एनडीटीवी ने प्रमुखता से उठाई थी। यहाँ के व्यापारियों ने भी जो आक्रोश जताते हुए जाम लगा दिया था। प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। बदहाल स्थिति की चलते जो इस इलाके में बड़ी परेशानी दुकानदारों को उठानी पड़ती थी। साथ में ऐतिहासिक यहाँ पर धाबाइयों का कुंड होने की वजह से जो पर्यटक आते थे उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार और प्रशासन ने जो है व्यापारियों की मांग मान ली है और जो सड़क का जो निर्माण होना था वो वापस से जो है निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। आगे से जो सड़क बनती हुई आ रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय पर सड़क पूरी बन जाएगी तो यहाँ के दुकानदारों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें जो है कह सकते हैं कि जो तमाम जो लोग यहाँ से कट चुके थे, जिन लोगों ने यहाँ का रोड पे आना ही बंद कर दिया था, अब वो कहीं कहीं आ सकेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सड़क बनने की कोशिश हो, सड़क बन रही, क्या कहना चाहेंगे आप? सड़क का काम शुरू हो गया है। धरने पे बैठे थे लोग बाबू, उनका सरकार ने काम स्टार्ट करवा दिया है। अभी आधी सड़क खोद दी पर एक कचरे के कारण यहाँ के लोग परेशान हैं। पास में गर्ल्स कॉलेज भी है, दवाई का कुंड भी है, रोज़ पर्यटक आते हैं बाहर से और वो परेशान
होते हैं सबसे पहले कचरे का फोटो खींचते हैं, और इस रोड पे सबसे ज़्यादा गंदगी है। जब सूर्य मिशन सर्किल से बाईपास तक की सड़क बनाई जा रही थी, उसी समय संवेदक ने लंका गेट रोड की सड़क को भी जेसीबी मशीन से खोद दिया था। लोगों को जर्जर सड़क से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जर्जर सड़क होने के कारण आए दिन वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे थे। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आक्रोशित व्यापारियों का कहना था कि इस मामले को लेकर पूर्व में भी सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। उस समय प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द सड़क बनवाने का आश्वासन दिया था। ठीक है, रोड का काम तो चालू है, बड़ी मुश्किलों से सारे दुकानदारों ने प्रयास किया, और एनडीटीवी का धन्यवाद जो आपने समय समय पर बताया प्रशासन को हमारे बारे में, जो हमारी समस्याएं थी उनको बड़ी ज़ोर से आप लोगों ने उठाया है, इसका लिए तहे दिल से धन्यवाद है। बाकी जो शुरू हुआ है वो काफ़ी स्लो हुआ है। ये आज भी 3 दिन खोद के गए पे ठेकेदार। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से प्रशासन को कि ये पीडब्ल्यूडी को कि इसको देखें कंटिन्यू, और जो हमारी समस्याएं हैं उसको दूर करें। अभी ये सिंगल रोड में बन रहा है तो तोड़ के पटक दिया है इसको, बाकी अब परेशानी तो आ रही है, ट्रैफिक जाम हो जाता है बड़ी बार से, बड़ी गाड़ियाँ रहती है चालू इस पर, तो समस्याएं तो हैं अभी भी। बाकी है जो अभी एक कचरे का है, एक मुद्दा ये बड़ा है कचरे का, और ये मवेशियों का है। तो ये चारा वाली बैठती है, तो इनको कहीं और जगह भिजवाया जाए, और ये जो गायों के लिए चारा डालते हैं वो कचरा भी साथ में खाती है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर सड़क का निर्माण होगा तो कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं तमाम वो भी सही होगी। किस तरीके से हालात है वर्तमान में, अभी देखते हैं? अभी तक तो अभी काफ़ी समस्याएं थी इस रोड की, लंका गेट रोड की, और आम जनता और व्यापारी सब परेशान थे, और उससे परेशान होके और लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो सभी पत्रकार लोग एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने प्रयास किया और हमारा सहयोग किया, और रोड का काम चालू हुआ प्रशासन ने, और प्रशासन ने रोड का काम चालू करवा दिया। बाकी अनवरत चालू रहना चाहिए। बूंदी जिला पर्यटन नगरी के साथ साथ छोटी काशी की नगरी भी कही जाती है। यहाँ पर पग पग पर मंदिर और मस्जिद मौजूद हैं, जो इसे सबसे अलग बनाती है। यहाँ के त्योहार भी पूरे देश प्रदेश में मशहूर हैं। हर वर्ष बूंदी में देशी विदेशी पर्यटकों की भरमार रहती है। विदेशी पर्यटकों की संख्या हर साल 10 से 15 हजार के करीब पहुँच जाती थी। कोरोना से पहले ये संख्या 20 हजार से ऊपर हुआ करती थी। वहीं देशी पर्यटकों की बात करें तो बूंदी में हर साल 4 लाख देशी पर्यटक सभी स्थलों को देखने के लिए पहुँचते हैं, जबकि पर्यटन विभाग की कोशिश रहती है कि बूंदी के सभी पर्यटन स्थलों पर उन्हें अच्छी व्यवस्थाएं मुहैया करवाई जाएं। बढ़िया बन रही है रोड। अभी तो रोड का काम चालू हुआ है, इसको तो अराउंड नहीं मानो 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। और लंग गेट पे सबसे मेन समस्या गर्ल्स कॉलेज है यहाँ पे, और यहाँ टॉयलेट की सबसे मेन समस्या यहाँ पे ये है। उसके अलावा यहाँ रोड पे कचरा डिपो पड़ा रहता है, ये टाइम से आधी बार उठता है, आधी बार नहीं उठ पाता है। आज भी नहीं उठा। और आज भी आप देखो वर्तमान में यहाँ मुर्दा में ये मवेशी बैठे हुए हैं, और यहाँ के यहाँ कचरा डिपो पड़ा हुआ है, लगा रहता है। 2000 लड़कियां। हाँ, और आज यहाँ पे सबसे मेन रीड का पेपर है, फिर भी यहाँ की हालात यहाँ देखो क्या हालत हो रही है लंका गेट की। ऐतिहासिक दाबा का कुंड भी है पास में, ऐतिहासिक क्या स्थिति है? यहाँ ऐतिहासिक दवा कुंड है, पर्यटक आते हैं, फिर भी यहाँ पे कोई सुधार नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कचरे का सबसे मेन चीज यहाँ कचरा डिपो है। टॉयलेट की सबसे मेन समस्या यहाँ पे टॉयलेट की, यहाँ दुकानदारों के लिए एक भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम अगर ये सड़क बनेगी तो ये व्यवस्था है दूर दूर तो किसी की सड़क के ऊपर ही ये कचरा है। अगर यहाँ पे अगर ये इसकी कचरा डिपो नहीं हटेगा, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी, तो फिर उनके लिए भी हमको दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ी संघर्ष के बाद ही तो ये रोड का काम चालू हुआ है। आज ये 2 साल पहले रोड खुद चुका था, बट अभी तक इसका रोड का काम चालू नहीं हुआ। पहले वाला ठेकेदार आया, ठेकेदार खड्डे करके बच चल गया, उसके अभी तक कोई नेता, किसी प्रशासन का किसी का कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल ध्यान नहीं है। इस इलाके के अंदर जो है कह सकते हैं कि कौन कौन सी दुकानें हैं यहाँ पर? इधर कौन कौन सी दुकानें हैं? अधिकतर एग्रीकल्चर सेक्टर की दुकानें, गाँव से, और किराने की, स्पोर्ट्स की। इस पूरे मामले में कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अंकित मीणा ने बताया कि 1 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 500 मीटर से अधिक सड़क को खोद दिया गया है। 21 फीट चौड़ी सड़क को यहाँ बनाया जाएगा। निश्चित रूप से 2 महीने के भीतर इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
शहर में अन्य जगहों का सड़क का निर्माण भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तीव्र गति से करवाया जा रहा है। आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की शहर में जहां भी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, वहां निर्माण को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। कोशिश है कि समय पर निर्माण पूरा हो और लोगों को इसका लाभ मिले। इसकी अपने जो सैंक्शन आई थी ये है 1,40,40,00,000 का। इसका अभी कार्य चालू कर दिया गया है। इसमें जो सीसी को जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। ये अपने वैसे तो ओवरऑल लेंथ अब 7.5 मीटर है, बट वो कहीं कहीं वेरी करेगा, तो वैसे इंटरलॉकिंग वगैरह लेंगे। और इसमें फिर ये LAG4 में 2 और सड़क थी, एक नागर सागर कुंड से SBI वाले रोड की और एक अपने ये परेड ग्राउंड के सामने। तो इस तीनों मिलाकर के LAG4 का 2 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। किस तरीके से निर्माण हो रहा है? इसमें सीसी सड़क है निर्माण। हम कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर दें। तो अभी सीसी तो तोड़ दिया है, अब GSB करा करके ये आगे प्रोसीड करेंगे। लंकागेट का जो रोड है इसका काम शुरू हो गया है और काम शुरू होने के साथ ही जो है लोगों ने और यहाँ के व्यापारियों ने राहत ली है। इनका साफ तौर से कहना है कि जो बूंदी का जो गर्ल्स कॉलेज के सामने और दावा कुंड के सामने जो कचरा पॉइंट बना हुआ है वो कचरा पॉइंट हटना चाहिए और यहाँ पर बड़े एक शौचालय का निर्माण होना चाहिए ताकि इनको आम जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनका लाभ मिल सके। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने NDTV का भी धन्यवाद किया। हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जनहित के मुद्दे को सामने लाया था और ठेकेदार जो 2 साल से उसने सड़क को खोदा हुआ था उस निर्माण को ये शुरू कर दिया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय पर जो लंकागेट की सड़क है ये फराटे मारने लगेगी। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।